तो हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3 इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं सर्कल्स का, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग अटेंड कर रहे हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3, दो सर्कल है रेडियस 5 का और 3 का। देख के समझ में आ रहा है बड़ा वाला 5 का है और छोटा वाला 3 का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, ठीक है। तो सबसे पहले काम करेंगे हम लोग, डायग्राम थोड़ा बनाएंगे। ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक कॉर्ड जाएगा, जस्ट लाइक ऐसा कुछ एक कॉर्ड जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये, एक मिनट, इस तरीके से कॉर्ड जाएगा, थोड़ा सा ये इसका कॉर्ड, और ये डायग्राम में ये इस तरीके ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5, तो यहाँ पे रेडियस 5 है, तो ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस क्या है, 5 है, इसका 5 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये बड़ा सर्कल जो है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये छोटा जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है, 3 है, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इन दोनों के बीच में जो सेंटर का डिस्टेंस है, आपको इमेजिन करना है कि ये सेंटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे सर्कल, एक्चुअली सर्कल थोड़ा सा ना आपको, ये सर्कल थोड़ा सा इस डायग्राम में पहले एक काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसका सर्कल्स बना देते हैं। पहले ये बनाएंगे फिर हम लोग इसका सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको टच करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये सेंटर है इस सर्कल का, ये है सेंटर ये छोटे वाले सर्कल का, ये 5 सेंटीमीटर है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस हमने बना दिया 4 सेंटीमीटर। और आप क्या जानते हैं कि ये जो है, यहाँ पे नाम दे रहे हैं, ये है ए, ये है बी, ठीक है। अब ए बी कॉर्ड है किसका, ए बी कॉर्ड है किसका, बड़े वाले सर्कल का। और ए बी क्या है, ए बी ये पूरा क्या है, एक डायमीटर है किसका, ये छोटे वाले सर्कल का, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या जानते हैं कि ये जो ओ डैश जो लाइन है ये 90 डिग्री बनाती है। क्यों, हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर क्या करती है, जो सेंटर के ऊपर जाती है, जो कॉर्ड के ऊपर जाती है, वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये 90 डिग्री है, तो ये क्या करेगी, इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात आप जानते हो। अब ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टू प्रूव बोल सकते हो, या टू फाइंड बोल सकते हो, फाइंड बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वो निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ निकालना है, मतलब ए बी का लेंथ निकालना है, ठीक है। ए बी निकालना है आपको, ठीक है। आप बोल दो ए बी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये लिख दीजिए, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश,
क्या होगा आपका? ओ ए का स्क्वायर, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, आप बनाए हो, कंस्ट्रक्ट की हो 90 डिग्री, तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो ड्रॉ ए लाइन ओ डैश परपेंडिकुलर टू ए बी। एक और चीज लिख देना आप लोग, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बोल के आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन बोल के, क्या लिखेंगे? ड्रॉ ए लाइन ओ डैश परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड और क्या कर रहे हो आप? एंड ज्वाइन कर रहे हो ओ ए को और ओ बी को, ठीक है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए ओ डैश, ए ओ डैश, क्या होगा आपका? क्या बोलोगे आप? ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डैश प्लस ओ डैश ए, ठीक है। अब यहाँ पे ओ ए क्या होगा? 5 का स्क्वायर, और ओ डैश ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर प्लस ओ डैश, ये क्या लग गया? ये क्या जानते हैं इसको? पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम लग गया। ये कौन है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम याद होगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना है? 5 इंटू ये स्क्वायर 25, ये 16, ओ डैश ए होल स्क्वायर, 16 वहाँ जाएगा, कितना आएगा? 9, ओ डैश ए होल स्क्वायर, तो ओ डैश का ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, कितना आएगा बच्चा? ये आप जानते होगे निकालना। ये कितना आ गया आपका? ओ डैश ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, कि यहाँ पे एक चीज आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? 3 आ गई। ये और ये इक्वल है, इक्वल क्यों है? अभी आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो? कि ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड में क्या होता है? कॉर्ड एक क्या करती है? कॉर्ड बाइसेक्ट होती है जब लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। ये बात आप पढ़े हो अभी थ्योरम में। तो आप क्या लिख दोगे? आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे यहाँ पे, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि ओ डैश इज इक्वल्स टू ओ डैश बी। अब यहाँ पे आप क्यों लिख दोगे? आप यहाँ पे थ्योरम लिख देना, कौन सा? ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। ये लाइन आप लोग पूरा लिखोगे, ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर करके पूरा लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे ओ डैश ये, अब ये ओ डैश ए ओ डैश बी, ये कितना हो गया? दोनों इक्वल है, ये आप समझ गए थ्योरम के हिसाब से। अब बोला है कि ए बी निकालने के लिए, देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, क्या निकालना था तुमको? ए बी निकालना था। ए बी कैसे निकलता है? दोनों को प्लस करके, तो ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी, ये कितनी थी? 3, और ये 3, ये कितना आएगी? 6 सेंटीमीटर। तो ए बी का लेंथ कितना आ गया बाबू? 6 सेंटीमीटर। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। सबसे पहली बात है कि सर्कल है और टू इक्वल कॉर्ड्स है ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला एक सर्कल बनाएंगे, थोड़ा सा राइट में बनाते हैं, दिक्कत नहीं है। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यहाँ पे बोला है कि टू इक्वल कॉर्ड्स है और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? दो कॉर्ड बनाएंगे। कॉर्ड तो आप जानते हो क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, ठीक है।
तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ये एक कॉर्ड रहेगा हमारा और ये एक कॉर्ड रहेगा, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से बनाना है क्योंकि डायग्राम के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन बेस कर रहा है, ठीक है। डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा सा मुझे लगता है हाँ ये ठीक रहेगा, ओके। इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों। अब यहाँ पे ये है आपका सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये आपका सेंटर है, समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, इस सेंटर से आपको क्या बोला है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये नाम देते हैं सी डी, ठीक है। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड्स आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड, ठीक है। शुरुआत में आपको ये जब देखोगे आप सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू अदर सेगमेंट, आपको क्वेश्चन देखने से पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। आप हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट किसको बोला जा रहा है ये बात हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभी आपको लाइन से समझ में नहीं आएगी, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि दो कॉर्ड बनाया हुआ है, तो हम लोग गिवन में हम लोग क्या जानते हैं, गिवन मतलब जो चीजें हमें दी रहती है उसको हम लोग लिख देते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं, एक एक करके चीज समझते हैं। तो यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे, ए सर्कल हैविंग क्या है, टू इक्वल chords, right, intersecting at कोई भी नाम दे दो, ए बी सी डी ई, ठीक है। दो इक्वल कॉर्ड है, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं बाबू, ई पे कर रहे हैं, बस इतना बात हम लोग जाने, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया था, ये बात हमने लिख दी, ठीक है। अब टू प्रूफ में हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। टू प्रूफ क्या होगा, ध्यान से देखो, टू प्रूफ जो सेगमेंट वाली बात बोली जा रही है, ठीक है। टू प्रूफ यहाँ पे क्या है, आपको प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्ड है दो सेगमेंट में बांटा गया है, जब ये कटा आपस में, ये दो सेगमेंट में कटा, दो सेगमेंट में कैसे कटा, जैसे ही ये सेगमेंट में कटा, ये एक छोटा सा पार्ट बनाया और एक बड़ा सा पार्ट बनाया, यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्ट बनाया और बड़ा सा पार्ट बनाया। तो हम लोग बोलते नहीं कि किसी चीज को सेगमेंट में काट दो, सेगमेंट में काट दो मतलब क्या, ये दो सेगमेंट में कटा है, एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द अदर, मतलब इनका जो सेगमेंट्स है, सेगमेंट जो है आपस में इक्वल है, मतलब छोटा वाला छोटे से इक्वल है, बड़ा वाला सेगमेंट बड़े से इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज प्रूफ करनी थी उसको लिख देंगे, ए ई इक्वल टू किससे है, क्या प्रूफ करना है, ई सी से, एंड ई डी जो है वो किससे इक्वल है, किससे है, ई बी से, ये बात आपको प्रूफ करनी है, ये क्लियर है आपको। अब यहां पे प्रूफ करना कैसे है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन के पहले एक और काम करना पड़ेगा हम लोग को, वो है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर देंगे ये लाइन, यहां पे आप देख रहे हो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ऐसे जनरली एक लाइन बनाएंगे ऐसा, और यहां पे एक ये सेंटर है हमारा, ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए कि एक चीज आपको ध्यान से देखनी है यहाँ पे, कि ये सेंटर है हमारा ओ डैश, ओ ही पकड़ लीजिए नाम, ठीक है, ओ, ठीक है। इस सेंटर से कोई लाइन अगर कॉर्ड के ऊपर जाती है, परपेंडिकुलर लाइन, तो वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, और ये लाइन भी इस कॉर्ड के ऊपर जा रही है तो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो हम लोग क्या लिख देंगे बच्चा यहाँ पे, ई, इसका नाम दे देंगे एफ, इसका नाम दे देंगे जी। हम लोग ने क्या बनाया है, एक्स्ट्रा क्या बनाया है यहाँ पे, ओ एफ बनाया है, ड्रॉ ए लाइन, क्या बनाया एक्स्ट्रा, ओ एफ,
जो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, एंड हमने क्या बनाया, ओ जी, जो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ये बात बनाई हमने, बनाई हमने, इतनी बातें समझ में आई, क्या चीज निकालना था, क्या था, ये सब निकालना आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा शांति से करना है, यहाँ पे अब हम लोग को मैक्सिमम, अब हम लोग को सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बात जो समझेंगे वो समझेंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी हमारे, हमें एक चीज याद है कि सर्कल्स में बहुत जगह पे एक ही जन बहुत काम आता है, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी, जो चीज ट्रायंगल हमने पढ़ा है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी में हमें कौन सा ट्रायंगल कौन सा मिल रहा है, ये एक छोटा ट्रायंगल मिल रहा है, ये एक छोटा ट्रायंगल मिल रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल कौन सा है, ओ एफ ई, ओ एफ ई एंड ट्रायंगल ओ एफ ई और ओ जी ई, इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, ये 90 है और ये भी 90 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा, ओ एफ ई इज इक्वल्स टू ओ जी ई, कितना है, कितना है, 90 है, ये तो हमने हमने देखा ही 90 है, और ओ ई ऊपर वाले के पास भी है और नीचे वाले के पास भी है, मतलब वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऊपर के पास भी और नीचे के पास भी, मतलब क्या बोलते हैं, कॉमन, याद होगा ट्रायंगल में। अब यहां पे ये क्या है, ओ एफ इक्वल्स टू ओ जी होगा, ओ एफ इक्वल्स टू ओ जी होगा, ये थोड़ा सा आपको समझनी है। ओ एफ इक्वल्स टू ओ जी क्यों होगा, हमने क्या पढ़ा है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों इक्वल क्यों है, इक्वल chords have perpendicular distance from the center of a circle to a equal chords are equal, ऐसे लिख देना, पूरा लाइन लिख देना बाबू, ठीक है ना, perpendicular distance from the center of a circle to a chord are equal, ठीक है। ये आप लोग पूरा आप लोग लिख देना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, थ्योरम लिखना है आपको, ठीक है, ये आप लोग लिख दोगे, कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल टू द इक्वल कॉर्ड्स हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इक्वल, जो भी चीज आपको लिखना है लिख दीजिएगा, दोनों में से एक। अब यहाँ पे ट्रायंगल ओ एफ ई क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ओ जी ई के, बाई क्या होगा, आर एच एस, कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्लियर, कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए आप बोल सकते हो ई एफ जो है वो ई जी के इक्वल होगा, ई एफ जो है वो ई जी के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पे ये बात आपको समझ में आ गई, अब आ गए हैं आगे, ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, देखो अब आप एक चीज बोल सकते हो कि डी एफ जो है वो एफ सी के इक्वल है, पहले चलो देखते हैं, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, क्यों, ये बात दी हुई है हमें, ठीक है, और हाफ ए बी जो है वो भी किसके इक्वल है, हाफ सी डी के इक्वल है, क्यों इक्वल है, आधा आधा भी इक्वल है, क्यों, परपेंडिकुलर बना है, परपेंडिकुलर जब बढ़ता है कॉर्ड के ऊपर तो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, दो भाग में करता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कॉर्ड, perpendicular from the center to the chord bisect the chord, perpendicular to the center of a circle to the chord bisect the chord, ये बात पढ़े हो आप, तो यहाँ पे आप थ्योरम लिख दोगे, थ्योरम समझ में आ रहा है ना, लास्ट जो हमने पढ़ाए हैं, perpendicular from the center of a circle to the chord bisect the chord, ये आप लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये हाफ ए बी का मतलब आप क्या लिख सकते हो, डी एफ लिख सकते हो, और हाफ सी डी का मतलब क्या लिख सकते हो, बी जी लिख सकते हो, राइट, ये भी आप लिख सकते हो,
और एक चीज आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको आप 1 नाम देना। और एक चीज क्या लिख सकते हो, CF इज इक्वल टू AG भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों चीज लिख सकते हो आप। CF इज इक्वल टू AG लिख सकते हो, ये दोनों चीज काम आएगी, इसलिए मैं दोनों चीज लिख रहा हूं आपको, याद रखिए। क्लियर। अब यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ी थी, ये वाली, हाँ, इसको 1 नाम देंगे, इसको 2 नाम देंगे, इसको 3 नाम देंगे, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा इजी रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे, क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 and 1, ठीक है। तो मैं क्या क्या मिलेगा, जब ऐड करेंगे दोनों को तो क्या मिलेगा, 2 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, DF जो है, ध्यान से देखो, DF के साथ अगर FE ऐड करेंगे, ये देखो 2 और 1 FE ऐड करेंगे, ठीक है ना, EF या FE बात एक है, और BG के साथ GE ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐड कर ही सकते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से, तो ये दोनों को ऐड करने से क्या मिलता है, देखो यहाँ पे DF को अगर FC से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, DE पूरा मिलेगा, तो DE पूरा हो गया। अब BG को GE से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, BE पूरा मिलेगा, और यही निकालना था, ध्यान से देखो, BE इज इक्वल्स टू ये वाला, देखो मिल गया, मिल गया। क्लियर। थोड़ा सा आपको घूम के जाना है, अच्छे से जाना है, ताकि नंबर जब आएंगे तो 4 नंबर का पूरा आएगा, चाहे 5 भी आ सकते हैं, तो आपको पूरा सुंदर से लिखना है हर चीज, ठीक है। मैं सुंदर से आपको एक एक लाइन लिख दे रहा हूं। अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्या निकालना है, AE वाला। अगर मैं इस पूरे से इसको और इसको माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा, तो ये पूरा कौन है, पूरा कौन है, देखो तो CF है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा सब्सट्रैक्टिंग 3/1, इस 3 से 1 को सब्सट्रैक्ट करूंगा, ध्यान से देखो, अगर CF से, इस CF से EF को माइनस कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, AG से क्या माइनस कर रहा हूं, EG माइनस कर रहा हूं, तो जब CF से EF माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, CE मिलेगा, देखो CF से EF माइनस कर रहा हूं तो CE मिलेगा, और AG से EG माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, AE मिलेगा। देखो ये वाला ही निकालना था, CE और AE, तो यहां पे आपको क्या मिल गया, ये दोनों प्रूफ मिल गए। अब ये प्रूफ जो है, ये आपको यही जो दो आपको प्रूफ करने थे, एक ये वाला और एक ये वाला, यही आपका सेगमेंट है, ये वाला और ये वाला ही सेगमेंट है जो आपको प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए, नोट करिए, कोई चीज प्रॉब्लम है तो फिर वापस से बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका पहला लाइन तो सेम ही है, क्या सेम है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के में, तो डायग्राम इसका सेम होगा, पहले लाइन के जैसे इसका डायग्राम है, और गिवन भी आपका पहला जो गिवन है वो आपका सेम होगा, ठीक है। पहला गिवन क्या था इसका, ध्यान से देखिए, ठीक है, पहला गिवन क्या था, यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि पहला गिवन में क्या दिया हुआ है, ए सर्कल हैविंग 2 इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट E। यहां पे भी आप क्या लिखोगे, ए सर्कल हैविंग 2 इक्वल chords intersecting at E। क्लियर। ये लाइन आपके लिए सेम है, वहां के लिए भी, यहाँ के लिए भी, ठीक है। पहले वाला देखिए, इसका क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन का डायग्राम में सब सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आपने सेगमेंट जो निकाला था ये और ये, वहां पे आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है कि prove that the line joining the point of intersection of the center make equal angles with the chord। मतलब क्या है कि जो लाइन का इंटरसेक्शन जो बन रहा है वो आपका क्या कर रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। prove that line joining the point of intersection, मतलब ऐसी जो लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है,
ये लाइन देखो, ये जो लाइन है ना जो आप देख रहे हो, इसका नाम दे देते हैं EFGHI। ये जो HI जो लाइन है ना, इसको कौन बोलते हैं? ये कौन सी लाइन है? जो ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? देखिए, ये जो पॉइंट है ना, इसे आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन किसका? टू कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन। ये इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है उसे कहते हैं लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो लाइन है ये कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है, ये बात आपको प्रूफ करनी है। ये जो लाइन है ये कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है, मतलब कौन सी? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। बहुत इजी। कैसे? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, करके हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों एंगल इक्वल है विद द हेल्प ऑफ CP/CT। बस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रूफ हमें लिखना है। टू प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे जो निकालना है? एंगल का नाम क्या है देखिए तो, OEF। एंगल OEF इज इक्वल टू OEG। एंगल OEG, ठीक है। OEF इज इक्वल टू OEG, ये आपको प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन वो पहले वाला ही लिखना है, ठीक है। पहले वाला ही कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। क्या है कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ, क्या लिखे हो? चलो देख लेते हैं। ड्रॉ ए लाइन OF। ड्रॉ ए लाइन, क्या लिखे थे आप? ड्रॉ ए लाइन OF। OF परपेंडिकुलर टू क्या था? CD, ये आप बनाए थे। और एक क्या बनाए थे आप? OG परपेंडिकुलर टू क्या होगा? AB, राइट, ये बनाए थे। और एक क्या किए थे? ज्वाइन किए थे। किसको ज्वाइन किए थे? बस ये तो बनाया था आप, ये दो लाइन ज्वाइन किए बस। हाँ ठीक है। हाँ ये भी बोल सकते हो, ड्रॉ ए लाइन HI एंड ए लाइन, कौन सा लाइन? HI लाइन भी बनाए हो, ठीक है। अब सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में सेम वैसे ही पैरेलल ट्रायंगल जैसे किए थे। इन ट्रायंगल EFO, इन ट्रायंगल EFO एंड ट्रायंगल EFO एंड OGO, EGO, दोनों में क्या है? आप क्या बोलोगे? OF इज इक्वल टू OG। OF इज इक्वल टू, सेम पहले वाला देखिए हमने क्या प्रूफ किया था। तो 90 सेम वैसे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो पहले आपने क्या लिखा था? पहले वाले में आपने 90 वाला लिखा था, वही लिख देते हैं। OFE जो है, OFE और कौन सी? OFE और OGE दोनों क्या है? 90 है, ये आप बनाए हो। और एक क्या बोलोगे आप? OE जो है वो कॉमन है, दोनों के पास है। तीसरा क्या आप क्या लिखे थे? देखिए OF इज इक्वल टू OG थ्योरम के हिसाब से। OF इज इक्वल टू OG थ्योरम के हिसाब से। थ्योरम कौन सी थी? OF और OG की इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा। क्यों? इक्वल कॉर्ड्स जो है वो आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट। इक्वल कॉर्ड्स, वहां जगह नहीं था, यहां लिख देता हूं आपको। इक्वल कॉर्ड्स आर, क्या थ्योरम था? आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये बात आप पढ़े हो थ्योरम को। अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके बीच में डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो दोनों तीनों चीज हो गई। तो आप क्या बोलोगे कि ट्राइंगल EFO जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EGO के बाई क्या होगा? RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप क्या बोलोगे? क्या बोल सकते हो? कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या बोल सकते हो? कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। एंगल OEF इज इक्वल टू एंगल OEG। OEF इज इक्वल टू OEG क्यों इक्वल होगा? बाई CP/CT। क्लियर? ये बात जानते हो आप।
कि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जितने भी एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल विद द हेल्प ऑफ CP/CT। ठीक है, तो ये चीज आपको यही प्रूफ करनी चाहिए। देखो ये इक्वल है, ये इक्वल प्रूफ हो गई, तो देयरफॉर आप लिख देना, देयरफॉर इट इज प्रूफ दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका ये है, ये पूरा लाइन लिख देना देयरफॉर बोल के, ये पूरे लाइन को आप लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर बोल के लिख देना, नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, इफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अगर कोई लाइन है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में एक लाइन है, विथ सेंटर एट O, प्रूव दैट AB जो है, ये जो AB डिस्टेंस है और CD ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करिए। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको ये सर्कल्स आप पहले ड्रॉ कर लेना। पहले आप लिखना, पहले गिवन लिख दो। ठीक है, गिवन में क्या दिया है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर एट O। ठीक है, एक लाइन, ए लाइन AD, ए लाइन AD intersects two concentric सर्कल्स, राइट बच्चा, लिख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिवन, फिर टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है हम लोग को बच्चा, AB जो है वो CD से इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ये AB यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और CD की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, सॉरी कंस्ट्रक्शन करनी है हमें। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये लाइन को ज्वाइन करेंगे, या तो ये नहीं करने से भी चलेगा। चलिए ये एक लाइन परपेंडिकुलर बनाएंगे बस। ठीक है, एक नाम दे देंगे OE, ए लाइन OE, ए लाइन OE परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, आप बनाए हो, एक लाइन बनाए हो OE जो AD के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, आप क्या बोल सकते हो, देखो पहले हम लोग बात करते हैं, समझते हैं कि जब कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर तो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। क्या पढ़ते हैं हम लोग, बाइसेक्ट करती है, राइट। तो ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है तो वो क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। यहाँ पे ना दो कॉर्ड है, कौन से कॉर्ड है, एक ये छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल का छोटा कॉर्ड और बड़ा सर्कल का बड़ा कॉर्ड। तो छोटे सर्कल क्या बोलेगा, वो बोलेगा मेरे वाले कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगी, और बड़ा वाला सर्कल क्या बोलेगा, मेरे वाले कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि BE जो है वो इक्वल टू EC होगा। चलो मैं एक इससे पहले एक और लिख सकते हैं, एस लाइन OE बाइसेक्ट कर रही है किसको, OE परपेंडिकुलर है किसके, BC के है। पहले BC के बारे में समझते हैं, छोटे वाले के बारे में समझते हैं कि OE जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है। तो आप क्या बोलोगे कि BE इक्वल है किसके, EC के इक्वल है, राइट। OE बाइसेक्ट कर रही है BC को, तो BE क्या होगा, EC के इक्वल होगी। ये बात आप बोल सकते हो। इसका थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या है ये इसका, ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर from the center of a circle to the chord
बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट जैसे बुक में लिखा है वैसे लिख दीजिएगा। मैंने लिखा है, अगर कुछ एक दो चीज़ वर्ड मिसिंग भी है आपकी जो बुक में लिखा हुआ है वैसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैम लोग बुक का ही आपको प्रेफर करेगी। सेकंड आप क्या बोल सकते हो कि ये जो लाइन है ओ ई, ये बड़े वाले को भी बाइसेक्ट करेगी, तो आप क्या बोलोगे, एज लाइन ओ ई बाइस परपेंडिकुलर टू ए डी, परपेंडिकुलर टू अगर ए डी है तो आप क्या बोल सकते हो, ए ई और ई डी भी क्या होगा, ए ई इज इक्वल्स टू ई डी होगा। ये नंबर 2 समझ में आया। नंबर 1 क्या था, हम लोग नंबर 1 में छोटे वाले सर्कल के बारे में समझ रहे थे। छोटे वाले सर्कल में अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो क्या करेगी, बी ई इक्वल टू ई सी बना देगी। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर बड़े वाले सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं कि ओ ई ए डी, बड़ा वाला जो लाइन है उसको भी बाइसेक्ट कर रही है, बड़े वाले सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि ए ई इक्वल्स टू ई डी भी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, एक लाइन यहाँ से देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को माइनस कर देंगे। देखिए अगर बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो ये दोनों निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1, 2/1, इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो हमें वी गेट क्या मिलता है, ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, ए ई माइनस बी ई इज इक्वल्स टू ई डी माइनस ई सी, ई डी माइनस ई सी, दोनों को माइनस करते हैं। अब देखिए ए ई से बी ई माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर ए ई से बी ई माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, और ई डी पूरे वाले से अगर हम लोग ई सी माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। ये प्रूफ करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ध्यान से देखिए, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ध्यान से देखिए, देख लीजिए।